नमस्कार, हिमाचल अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल के अस्पतालों की दशा सुधारने में जापानी मदद। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए जायका से 2,835 करोड़ रुपए की मदद। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, बागवान ना हो परेशान, सरकार जरूर पूरी करेगी गारंटी। जयराम का जुबानी हमला, कहा व्यवस्था परिवर्तन नहीं, तमाशा बनकर रह गई है कांग्रेस सरकार। हिमाचल के सभी मंत्री सचिवालय से आउट, रायपुर में सुक्खू सरकार, दूर दराज क्षेत्रों से आए लोग काम नहीं होने से परेशान। गोविंद सागर झील में करतब दिखाएंगे देश भर के पुलिस जवान, 2 मार्च से होगी जल क्रीड़ा प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव समाप्त, देव आदि ब्रह्मा मंडी शहर को दे गए सुरक्षा कवच, बांधी सुरक्षा कार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के बड़े अस्पतालों में मरीजों के दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण स्तर के अस्पतालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। लोगों को एक्सरे, सीटी स्कैन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए शहर ना जाना पड़े, इसके लिए सरकार ग्रामीण स्तर के अस्पतालों में इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाएगी। हिमाचल के प्राइमरी और ब्लॉक लेवल पर अस्पतालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार जापान से वित्तीय मदद लेगी। लोगों को ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जायका का सहयोग लेने पर विचार किया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बागवानों को किसी भी प्रकार से अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कांग्रेस के द्वारा दी गई गारंटी को पूरा करने का कार्य सरकार ने शुरू कर दिया है। बागवानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और फलों के रेट आदि तय करने को लेकर बागवानी विभाग ने प्रदेश के बागवानों से संवाद कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं, ताकि वर्तमान में उन्हें आ रही समस्या का पता लगाकर उनका समाधान किया जाए। कांग्रेस सरकार बागवानों को दी गई गारंटी को लेकर गंभीर है, इसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बागवानों की समस्या को हर हाल में हल करने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में कहा, कांग्रेस सरकार बार बार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की बातें करती है, लेकिन उनके फैसले और बिना तथ्यों की बयानबाजी से कांग्रेस की सरकार एक तमाशा बनकर रह गई है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जिन संस्थानों को अकारण बंद किया है, उनकी बहाली के लिए बीजेपी आने वाले समय में आंदोलन करेगी और ऐसे कुछ मामले कोर्ट में भी दायर किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने बताया कि पूर्व की सरकार ने मंडी में जितने भी विकास कार्यों को शुरू किया, तो उसके लिए बजट का प्रावधान पहले से ही किया गया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई कैबिनेट मंत्रियों के रायपुर जाने के बाद प्रदेश सचिवालय 3-4 दिन से सूना पड़ा है। यहाँ लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों से लोग शिकायतें व काम की आस में सचिवालय पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। सुक्खू सरकार 4 दिन से प्रदेश के बाहर है, इससे लोगों को बार बार सचिवालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। छोटा शिमला स्थित राज्य सचिवालय शनिवार को भी खाली नजर आया। हालांकि सुबह के वक्त शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कुछ समय के लिए दफ्तर में जरूर बैठे, लेकिन कुछ देर बाद वो पुलिस विभाग के कार्यक्रम में चले गए। इसके बाद सचिवालय सूना हो गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ऊना जिले के अंदरौली में गोविंद सागर झील में देश भर के पुलिस जवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये प्रतियोगिता 2 से 6 मार्च तक आयोजित की जाएगी। पुलिस की राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के 423 जवान गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाएं कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहे एसपी अरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस की इस राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आज शनिवार को समापन हो गया। इस महोत्सव में करीब 198 देवी देवताओं ने शिरकत की। समापन के साथ ही सभी देवी देवता अब अगले पड़ाव की तरफ रवाना हो गए, जबकि पड्डल में व्यापारिक गतिविधियां अभी जारी रहेंगी। महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की और तीसरी व अंतिम जलेब में शिरकत की।
इससे पहले छोटी काशी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अंतिम दिन शनिवार को इलाका द्रंग के उत्तरशाल से मंडी शिवरात्रि में शिरकत करने वाले प्राचीन देवता देव आदि ब्रह्मा ने मंडी शहर की परिक्रमा कर कार बांधी। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।